हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर लिया था वो ले रखा था टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हम लोगों ने जो 8.1 है वो कंप्लीट कर लिया था। 8.1 में कुछ नहीं था, जो अपने पास में कौन से जो 6 टिग्नोमेट्रिक फलन थे उनके बारे में देखा था कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेन कहाँ से बन के आए। तो मैंने आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज लिए थे। उस समकोण त्रिभुज के जितने भी वो तीनों साइड है, उन तीनों साइडों को आपस में एक दूसरे की भुजाएं हैं, उन भुजाओं को अनुपात में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे अपने पास में कोई ट्रायंगल था ABC, ये हो गया त्रिभुज ABC, है ना, AB और ये C। तो मैंने सबसे पहले AB भुजा डिवाइड बाई BC भुजा का अनुपात लिया, फिर AB बाई AC का अनुपात लिया, फिर BC का AC के साथ में ले लिया, BC का AB के साथ में ले लिया। तो ऐसे करके अपने पास में 6 यानी कि 6 अनुपात निकल के आ रहे थे। और वो जो 6 अनुपात निकल के आए, मैंने उन 6 अनुपातों को क्या नाम दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। और फिर लाल बटा कक्का से हम लोगों ने उनकी वैल्यू निकाली थी कि कौन से, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन पहले तो कौन कौन से निकल गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। फिर लाल बटा कक्का, क्या लाल बटा कक्का से हम लोगों ने क्या किया था, उनको वैल्यू दी थी, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है। तो मैंने सबसे पहले इसको बताया था, इसका फॉर्मूला साइन थीटा से बन जाएगा, इसका कोस थीटा बन जाएगा, ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया और ये टेन थीटा हो गया, ये हुए थे। फिर मैंने जस्ट इसका अपोजिट रूप में लिखा, यानी व्युत्क्रम लिखा इसका। तो लाल बटा कक्का का व्युत्क्रम क्या निकल के आएगा, कक्का बटा लाल। फिर ये ऐसे निकल, अब देखो यहाँ से तो हम क्या करते हैं, बाएं ओर से दाएं हाथ की तरफ आ रहे, मतलब इधर से इधर की ओर आ रहे, और अब इसमें इधर से इधर आना है, यानी कि दाएं हाथ की तरफ से बाएं हाथ की ओर चलेंगे। तो जो पहला फलन मेरे पास में निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था यहाँ से कोट थीटा, फिर कैसे सेक थीटा और यहाँ से कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन देखे थे। एक बार बोलिए मेरे साथ, साइन थीटा, कोस थीटा, कोट टेन थीटा, फिर सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन देखे थे। अब बढ़ते हम लोग आज जो 8.2 है। 8.2 में दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अपने पास में एक 90 डिग्री यानी कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जिसमें एक कोण थीटा यानी कि 90 डिग्री दे रखा है। जब मेरे पास में 90 डिग्री दे रखा है, तो बाकी के जो 2 कोण बचेंगे, और ये प्रॉपर्टी फिक्स होती है कि किसी एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री होने पे जो बाकी के 2 कोण बचे वो हमेशा न्यून कोण होंगे। यानी कि अगर आप इसे 30 मान रहे हो तो ये 60 हो जाएगा। ऐसे अब इन तीनों का योग कर लो, कितना आता है, 180 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री। 30 और 60, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो हम लोग इसे प्रूफ भी कर सकते हैं आपस में वैल्यू देके। कभी भी अपने पास में अगर किसी समकोण त्रिभुज दिया होगा तो उसमें एक कोण 90 डिग्री ही रहेगा। तो 90 डिग्री, और क्योंकि अपने पास में जो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या बोल रखा होता है कि थीटा अपने पास में कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल टू, और जो बाकी के 2 एंगल बचे वो 60 डिग्री होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज के अंदर जो अपने पास में थीटा दे रखा होगा वो थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। तो ये कोण और ये कोण हमेशा कौन से कोण होंगे, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल होंगे ये भी न्यून कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी न्यून कोण। अब देखो, अब जैसे अपने पास में थीटा,
एक थीटा ये हो जाता है, एक थीटा ये हो जाता है। थीटा हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम, यानी कि 0 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये हो जाएगा। अब जो अपने पास में, अब देखो थीटा थीटा, अब इन थीटा को अगर हम लोगों को डिग्री के रूप में दे रखा होगा, जैसे साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, तो उनकी वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 8.2 का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं। तो देखो पहले तो कुछ फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, साइन थीटा, ये फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। तो क्या मैं इसे इस रूप में भी लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, इसलिए मैंने साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। यहाँ से जब मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी अपने पास में क्या ये साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। देखो प्रूव करके बताते हैं। ये एक ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, एक समकोण त्रिभुज लिया, ए बी और सी, है ना, ए बी सी, इनको वैल्यू दे देता हूं मैं 5, 4 और 3। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, उसका एक क्या है, देखो जब आप 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके ऐड करते हो तो कितना बन जाएगा, 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5, यानी कि पाइथागोरस पर में क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है अपने पास में। तो यहाँ से अपने को क्वेश्चन के अंदर कोई भी 2 वैल्यू या तीनों वैल्यू दे रखी होगी तो थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर 2 वैल्यू दे रखी होगी तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। तो तीसरी वैल्यू किससे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो, अब मेरे पास में क्या दे रखा है, साइन थीटा, साइन थीटा दोस्तों लाल बटा कक्का से क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब देखो कितना है, 3 लंब है ए बी अपॉन बी सी, वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू कितने 3, बी सी की वैल्यू कितने 4। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास में, सॉरी बी सी ने कर्ण आएगा, कर्ण क्या है अपने पास में, ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 3/5। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालूँ, अगर मैं कोसेक थीटा की, देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोसेक थीटा मेरे पास में क्या होता है, 1 साइन थीटा, 1/3/5, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 5/3। देखो जस्ट उल्टा ही आ रहा ना, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3, 3/5 का उल्टा 5/3, है ना। तो इनसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है वो दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, केवल ये साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा, तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो अब देखो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब सेकंड जो फॉर्मूला है अपने पास में क्या हो जाएगा कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और इसे कोस थीटा को डिवाइड में ले आते हैं, सेक थीटा को इधर की साइड ले जाते हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल गई 1
कोस थीटा। सिमिलरली ऐसे ही क्या किया, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट थीटा। जब मैं यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 1/tan थीटा। और जो चौथा फॉर्मूला अपने पास में वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखना, इसे मैं प्रूव करता हूँ। देखो sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण डिवाइड बाई कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण लाल बटा कक्का से। तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, L अपॉन के इंटू के अपॉन ए। तो कैसे के कैंसिल आउट, ये ए अपॉन के, एल अपॉन के लाल बटा कक्का। तो आधार बटा ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया, ये आधार बटा कर्ण हो गया। जब इसे ऊपर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन के और ए अपॉन एक सेकंड साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटा कर्ण अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब यहां से देखो लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन के इंटू ए अपॉन, ये के ऊपर चला जाएगा, के अपॉन ए। यहां से देखो कैसे के कैंसिल आउट हो गया, तो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए क्या होता है, tan थीटा। ये देखो ये वाला पार्सन निकल गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, एल अपॉन के इंटू एल अपॉन ये ए अपॉन के। फिर मैंने इसको ऊपर ले गया तो एल अपॉन के इंटू क्या हो जाएगा, के अपॉन ए। तो के से के कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, एल अपॉन ए। एल अपॉन ए किसके इक्वल टू में होता है, यानी कि लंब बटा आधार tan थीटा के इक्वल टू में। सेम वैसे ही पांचवा क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब आप लोग इसमें भी कर सकते हो ऐसे ही, क्या होता है देखना, आधार बटा कर्ण डिवाइड बाई लंब बटा कर्ण। इसे किस रूप में लिख सकता हूं दोस्तों मैं, यानी कि ए अपॉन के इंटू के अपॉन एल क्रॉस किया तो ये क्या बन गया, ए अपॉन एल, जो क्या होता है कोट थीटा। देखो समझने का प्रयास करना, कुछ नहीं किया। साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कोस सेक थीटा का। कोस थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा का। टेन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कोट थीटा का। वैसे इनको उल्टा ही बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस थीटा। एंड कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन ये टेन थीटा। ऐसे किया, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन, देखो यहाँ पे यहाँ देखना कि कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन व्युत्क्रम से टेन थीटा। अब 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाता है। तो वैसे कोट थीटा की वैल्यू क्या आई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए मुंह पे। अब तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग जो अपने पास में डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी होगी। तो एक आज हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ तो देखो दोस्तों, अब बनाते हैं सारणी जो थीटा का मान दे रखा हो, जैसे साइन 30 का मान है, साइन 60 का मान है, 45 का मान है। तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप लोग सारणी बनाते रहिए साथ के साथ।
यहाँ तो लिखो त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे चलो, आगे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। आपके यहाँ तक ये सिलेबस में 90 डिग्री तक, होने में तो आगे भी होते हैं। ये लो, है ना। अब सबसे पहला अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कौन सा होता है, फर्स्ट साइन थीटा, फिर होता है अपने पास में कोस थीटा, साइन थीटा, फिर होता है क्या, कोस थीटा, कोस थीटा, और जो तीसरा होता है टेन थीटा। मुंह पे आज हो जाने चाहिए बिल्कुल क्रमानुसार। कौन सा हो गया तीसरा, टेन थीटा, ये टेन की सारणी बन गई। सेम वैसे ही फोर्थ क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ये कोट थीटा की टेबल हो जाएगी यहाँ पे। ये कौन सा पांचवा क्या हो जाएगा अपने पास में, कोट थीटा हो गया, सेक थीटा, और जो बचा अपने पास में क्या, छठवें नंबर का, वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये हो गया अपने पास में कोसेक थीटा। तो देखो दोस्तों, एक बार इसे सारणी के रूप में बना लो आप लोग, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ तो देखो दोस्तों, क्या है, कैसे याद रखना है अपने को, जो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। फिर थीटा कौन कौन से याद रखने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और 30 के बाद में 45 डिग्री, 45 के बाद में 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो आप लोग एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कहने का मतलब साइन थीटा, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान अपने को प्राप्त होता है 0। फिर साइन 30 का मान कितना होता है अपने पास में, 1/2। फिर साइन 45 का मान 1/√2। फिर साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब देखो सारणी बनाते टाइम साइन थीटा लिख लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब अपने को कुछ नहीं करना, बस इसी लाइन को उल्टा करके लिखना है। कैसे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो जाएगा 0। देखो पहली लाइन को अपने को रो को याद करना है, याद कीजिए मेरे साथ में, क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना, 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। यहाँ से क्या किया, जस्ट इसको उल्टा घुमाया है। देखो 1, फिर यहाँ से √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, क्या, जो अपने पास में टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा।
अब देखो मेरे किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा मैं, जो sin थीटा की वैल्यू है, sin थीटा की वैल्यू tan 0 में कितनी दे रखी है, tan 0 कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, यानी कि sin 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 0, cos 0 की वैल्यू 1। और किसी भी संख्या में अगर हम लोग यानी कि ऊपर अंश के अंदर अपने को 0 दिया गया, चाहे उसमें फिर कितने का भाग दे दे, तो अपने पास में क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 0। ये 0 आ गया। फिर वैसे ही ये sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2। कैसे, देखो 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2, तो यहाँ से क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। सेम ऐसे किया, 1/√2 को 1/√, से भाग किया तो 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू √3। और किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, 0 का भाग देते हैं, यानी कि 0 बटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है x, इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आती है, इनफाइनाइट, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, इन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, नॉन डिफाइंड होती है। तो देखो 0 बटा x यानी कि 0 में आप चाहे 99 का भाग दो, चाहे 0 में आप 500 का भाग दो, कितने का भाग दो, अपने पास में क्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यानी कि हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना इनफाइनाइट, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। अब देखो कोट थीटा को जस्ट उल्टा लिखना है, जैसे यहाँ पे किया था, इधर से स्टार्ट किया था 1/√3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, सेम वैसे क्या करना है, जस्ट उल्टा लिखना है tan थीटा में, क्या, इनफाइनाइट, फिर √3, फिर क्या आ जाएगा, √3 के बाद में 1, फिर 1/√3 और ये आ जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद में, अब देखो किसकी सारणी बनानी है, सेक थीटा, किसकी, सेक थीटा। सेक थीटा अपने पास में होता है क्या है, 1/cos थीटा। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, 1/cos थीटा। तो देखो सेक थीटा यानी कि मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक 0 की। जब मैं सेक 0 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos 0। तो 1/cos 0 क्या हो जाएगा, देखो ये 1 ऐसा का ऐसा अपॉन cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गया अपने को, 1। सेम वैसे ही किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक 30 डिग्री यानी 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 की वैल्यू देखो कितनी है, √3/2, यानी कि √3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ऐसे अपने को इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सेक थीटा मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, 1 का उल्टा 1, फिर 2/√3, 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर इनफाइनाइट। अब देखो सेक थीटा को कहाँ से निकाला, कोस थीटा से, इनको ऊपर कर करके अपोजिट करके। देखो 1 इसका व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2 व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा। जस्ट इसी को उल्टा करना है, इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 एंड 1। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूँ आप लोगों को इसे वापस कैसे बनाया है।
हाँ तो दोस्तों देखो, मैं बोल रहा हूँ उसे आप अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड में रिवाइज करना। कैसे कि मेरे को क्या दे रखा है, सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं उनको एक तरफ लिख लेना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये लिख लिए। फिर क्या करना है, ऊपर वाली रो में क्या बनाने हैं, डिग्री यानी थीटा की वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखेंगे, कैसे याद रखना अपने को, क्या 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 45 के बाद में कितना है 60 डिग्री, 60 के बाद में 90 डिग्री। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बस 5 ही तो थीटा की वैल्यू याद करनी है, जिसमें एक तो 0 हो जाएगा और एक 90 हो जाएगा। लास्ट की वैल्यू ऐसे याद कर लो, 0 और 90, फिर 30, फिर 45, फिर 60, बस 3 ही तो वैल्यू याद करनी है, 30 45 60, ये बन गया। फिर जो साइन थीटा की जो वैल्यू अपने को याद करनी है, कैसे, देखो साइन 0 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। फिर 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, फिर साइन 90 की वैल्यू 1। जस्ट मैंने इसी को उल्टे क्रम में लिखा है, देखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये किसकी टेबल आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। ये सारी जो त्रिकोणमितीय थीटा है जो, अब देखो टेन थीटा में मेरे को पता है क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो मैंने यहाँ से भाग करके देख लिया। देखो यहाँ से 1 का भाग मैं 0 में दूंगा तो 0 प्राप्त हुआ, 1/√2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3। देखो 1/√2 से 1/√2 क्या प्राप्त हुआ, 1, फिर √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3 बच गया। और किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 का भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषी यानी कि इनफाइनाइट। जस्ट इसी का उल्टा किया यहाँ पे, क्या किया, ये हो गया इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1/2, फिर 1/√3, फिर 0। फिर आते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा पे क्या होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, 1/cos थीटा का। तो अपने को क्या करना है, जो अपने पास में कोस थीटा की वैल्यू है उसी को जस्ट ऊपर कर करके लिखना है। तो देखो 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, फिर 1/√2 का व्युत्क्रम √2, 1/2 का व्युत्क्रम 2, और 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि 1/0 हो जाएगा। तो इससे परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनफाइनाइट। फिर कोसेक थीटा में वापस कुछ नहीं किया, इसको जस्ट उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी कि इस कोसेक थीटा को हम लोग यहाँ ऐसे बना सकते हैं, इनफाइनाइट 2 √2 यानी कि 2/√3 एंड 1। और दूसरा जो तरीका होता है कोसेक थीटा को बनाने का, तो देखो कैसे बना सकते हैं, क्या होता है मेरे पास में, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे मेरे को 60 की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 60 डिग्री बराबर 1/sin 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करो, 1/sin 60 कितना होता है, √3/2, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2/√3। तो देखो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/√3। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसकी वैल्यू बना सकते हैं। ये आप लोगों को मुँह जुबानी याद होनी चाहिए सारणी, क्योंकि इसी के आधार पे जो 8.2 है वो इसी आधार पे टिकी हुई है। अपने को किसकी, ये पूरी की पूरी सारणी याद होनी चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं 8.2 की ओर। वैसे एक बार तो ले लिया होगा, फिर भी जिन लोगों ने नहीं लिया वो ले लो। हाँ तो दोस्तों ये अपने पास में सारणी टेबल, जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ आप लोग रिवीजन मार लो उसका। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कौन सा, कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन आपको याद होने चाहिए, वो भी क्रम वाइज। तो देखो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास में एक बुक के अंदर, उदाहरण नंबर 6 है, क्या बोल रहा है दोस्तों, अपने को एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। ये समकोण त्रिभुज बनाया हम लोगों ने, कौन सा है, ABC।
ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया अपने पास में। और इसने क्या बोला है कि जो कोण भी है वो समकोण कर दिया, और इसने ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5√3, 5√3। अब देखो अपने को AC की वैल्यू नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके AC की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। और ये क्या बोल रखा है, यानी कि AB कितना दे रखा है अपने को, 5 सेंटीमीटर, और BC क्या दे रखा है, 5√3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो क्या पूछा है इसने, एक तो tan C पूछा है और tan C, और अब देखो तो अपने को क्या क्या वैल्यू निकालनी है, यानी कि BC की वैल्यू भी अपने को निकालनी है। और थीटा कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। इस कोण को अपने को दे रखा है 30 डिग्री, तो BC की वैल्यू निकालनी है और AB की वैल्यू निकालनी है। BC और AB इन दोनों की वैल्यू दोस्तों अपने को निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अपने पास में एक ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा, समकोण त्रिभुज राइट एंगल, उसमें B कोण को अपने को क्या करना है, थीटा मानना है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये कोण B को क्या कर रखा है इसने, कोण B = 90 डिग्री दे रखा है। और किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि AB की और BC की, ये अपने में क्वेश्चन में गिवन बाय नहीं है। तो अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो तो BC की वैल्यू निकालना है, तो BC की वैल्यू को निकालने के लिए देखो BC ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, तो ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में, कर्ण। अब देखो क्या दे रखा है, लंब, आधार, कर्ण, कर लिया इनको। अब सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, BC की, BC। अब आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो जिसके अंदर आधार आ जाए, तो अपने पास में आधार निकालना है। तो आधार की वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूँ, BC और AC की निकालनी है, ये AC है, BC और AC की वैल्यू निकालनी है। और किसकी वैल्यू दे रखी है इसने अपने को, 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दे रखी है AB की। ये क्या दे रखा है, AB = 5 सेंटीमीटर। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, अपने पास में क्या है, यानी कि लंब दे रखा है और आधार नहीं दे रखा, कर्ण नहीं दे रखा। तो मेरे को ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर लंब और आधार हो। तो देखो लाल बटा कक्का से, देखो L/L K क्या चाहिए अपने को, BC तो आना ही चाहिए, और AB, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC की वैल्यू निकालने के लिए, या तो AB/BC = या फिर क्या करें, AB/BC या BC/AB, इसे हम लोग दो रूप में लिख सकते हैं। तो देखो AB क्या है मेरे पास में, लंब, और BC क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है अपने पास में, tan थीटा। मैं सबसे पहले tan थीटा निकाल लेता हूँ, और ये tan थीटा हो जाएगा, तो tan C। तो यहाँ से मैंने क्या किया, tan C क्यों लिया, क्योंकि थीटा C दे रखा है मेरे को। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना दे रखा है, AB अपॉन ये कितना दे रखा है, आधार, आधार क्या हो गया, BC। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू देखो याद कीजिए, tan 30 की वैल्यू होती है अपने पास में 1/√3, यानी कि sin 30 की वैल्यू 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्यों, ये तो किसकी वैल्यू हो गई, sin 30 की, और ये वैल्यू किसकी हो गई, cos 30 की। ये किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री के।
यहाँ से दो से दो कटा तो कितना आया अपने पास में 1/√3। तो मैंने इसको किया tan 30 डिग्री बराबर AB/BC। फिर tan 30 कितना होता है 1/√3 इजिकल टू AB। देखो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 5/BC। इससे आगे सोल्व किया तो मेरे को क्या चाहिए ओनली फॉर BC चाहिए। देखो इधर क्या चाहिए मेरे को BC। जब मेरे को BC की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इस रूट को मैं इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो BC बराबर क्या बन गया मेरे पास में ये 5/√3 ये हो गया। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई किससे tan 30 से 5/√3। अब देखो सेकंड पार्ट इधर है AC। अब अपने को ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर AC हो, यानी कि या तो मैं क्या करता हूँ या AB और AC। तो AB डिवाइड बाई AC। AB कितना है AB क्या है लंब और AC कितना है यानी कि आधार हो गया, सॉरी AC होता है कर्ण। तो देखो AC क्या हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा तो होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो हम लोग ऐसे भुजाओं के अनुपात को लिख के देख सकते हैं कि अपने को साइन निकालना है कोस निकालना है टेन निकालना है। तो देखो किसकी साइन की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा साइन C बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है AB, कर्ण कितना AC। तो C कितना दे रखा है साइन 30 डिग्री बराबर AB/AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/2, क्योंकि 0 फिर साइन 30 1/2 इज इक्वल टू AB/AC। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए AC की। तो मैंने क्या किया इस AC को तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा AC और 2 को यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 5/AC। तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10। देखो फिर से समझना एग्जाम्पल नंबर 6। अपने को एक ट्रायंगल दे रखा है कौन सा ABC, जिसके अंदर AB भुजा मेरे पास में 5 सेंटीमीटर दे रखी है और कोण B को मेरे को 90 डिग्री मानना है। और किसकी वैल्यू पूछी है आधार की और कर्ण की, यानी कि BC की और AC की। और आधार लंब और कर्ण को कैसे वेरीफाई किया, जो मेरे पास में थीटा C दे रखा है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ से मैंने इसको लंब किया, लंब माना, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। फिर क्या किया मेरे को पता है क्योंकि AB/, किसकी वैल्यू निकालनी है BC की। तो AB में मैं अगर BC का भाग देता हूँ तो मेरे पास में क्या होता है, यानी कि लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। तो मैंने यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, थीटा क्या दे रखा है C। तो tan C इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। लंब रखा हम लोगों ने मान किसे बोल रहे हैं AB को, डिवाइड बाय आधार क्या हो गया BC और C कितना दे रखा है 30 डिग्री बराबर AB/BC। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर AB कितना दे रखा है 5 डिवाइड बाई BC। फिर BC को मैंने क्या किया इधर मल्टीप्लाई करवा दिया 1 के साथ में और √3 को मल्टीप्लाई करा दिया 5 के साथ में। तो BC की वैल्यू क्या निकल गई BC बराबर 5 के साथ √3 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 5√3। फिर आया साइन C। साइन C हमने साइन C क्यों लिया, क्योंकि मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है अब कर्ण की, यानी कि मेरे पास में AB का अनुपात और कर्ण का अनुपात क्या होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। यहाँ से साइन C इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/AC। साइन 30 कितना होता है 1/2 सारणी में देख के मान रख दिया इज इक्वल टू AB/AC। फिर क्या किया AB की वैल्यू कितनी आई 5 डिवाइड बाई AC। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AC को तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो AC बराबर 10।
तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज फॉर्मूला और एक क्वेश्चन किया है, बाकी क्वेश्चनों पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और हालांकि मैं उन क्वेश्चनों को कल के क्लास के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। और आप अपने इन वीडियोस को आपके जो भी क्लास आती है, आपके मित्र, आपके परिवार में अगर कोई 10th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर हो तो अपने यूट्यूब चैनल पे का नाम बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कौन कौन से 10th की और 12th की क्लासेस चल रही है। जो 12th के अंदर है समाकलन व इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा है, जो लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। और 10th के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने आज 8.2 देखा। तो दोस्तों अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।